अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड पे लेके जाने वाली हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आज इस मूवी की राइड पे हम जाएंगे वो है स्प्लिंटर्स, जो आई थी 2008 में। इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 और गूगल यूजर्स ने इसे 88% लाइक किया है। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे एक पैरासाइट किसी भी जिंदा चीज को खा जाता है और फिर उसको अपना होस्ट बना लेता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कपिल इस पैरासाइट से अपनी जान छुड़ा पाएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी की स्टोरी को समझेंगे और एंड में इसकी एंडिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। रोजमर्रा का एक आम दिन, जहाँ पे गैस स्टेशन का मालिक सुकून से बैठा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो आदमी उस आवाज के पीछे जाता है तो पाता है कि एक जानवर मरा पड़ा है, लेकिन वो जानवर बड़ी अजीब सी हालत में दिखता है। वो आदमी उस जानवर की तरफ एक कदम और बढ़ाता है और अचानक से वो जानवर उस आदमी पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ है एक क्रिमिनल कपल जो बीच सड़क में एक कार रोकता है जिसमें कपल बैठा हुआ होता है। ये क्रिमिनल कपल उस कपल को धमकाता है और फिर उनका किडनैप कर लेता है। इस क्रिमिनल कपल में है लेसी, जो एक ड्रग एडिक्ट है जिसने कई दिनों से ड्रग्स नहीं ली हैं, और उसका बॉयफ्रेंड डेनिस जो एक मर्डरर है और जेल से भागा हुआ है। दूसरा कपल जिनका किडनैप हुआ है वो है पॉली और सैम जो एक बायोलॉजी स्टूडेंट है। चलते चलते उनकी कार किसी चीज से टकरा जाती है जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। उनकी कार दरअसल एक स्प्लिंटर से टकरा गई थी। स्प्लिंटर एक मेटल या लकड़ी का टुकड़ा होता है। डेनिस पॉली से कार का टायर बदलवाता है और इस दौरान एक स्प्लिंटर उसकी उंगली में चुभ जाता है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करके अपनी उंगली से वो स्प्लिंटर निकालता है और उसको फेंक देता है। उधर लेसी और सैम उस चीज को देखने जाते हैं जिससे उनकी कार टकराई थी। जब वो उस चीज को देखने जाते हैं तो वहाँ एक इन्फेक्टेड जानवर पड़ा होता है और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई थी। लेसी सैम से उस जानवर को सही करने के लिए कहती है, लेकिन सैम एक बायोलॉजी स्टूडेंट है और वो जानता है कि वो जानवर मर चुका है। लेकिन लेसी उसकी बात नहीं सुनना चाहती और वो चाहती है कि सैम उसको ठीक करे। जैसे ही सैम उस जानवर को सही करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, एक स्प्लिंटर उसके हाथ पे हमला कर देता है। लेसी डर के मारे डेनिस को वहां से चलने के लिए कहती है और वो चारों कार में बैठ के वहां से चले जाते हैं। जब वो लोग कार में बैठ के भाग रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि पंचर टायर में से कई नुकीली सुइयां बाहर आती हैं और अजीब ढंग से हिलती हैं, मानो उन सुइयों में जान हो और वो हिल रही हो। वो लोग एक गैस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां रुकने का फैसला करते हैं, जहां लेसी को बाथरूम में एक पंप अटेंडेंट की इन्फेक्टेड लाश मिलती है जो अजीब ढंग से हिल रही होती है। लेसी ये देख के बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उस पर हमला हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। आखिर एकदम से ये क्या हुआ किसी को भी समझ नहीं आता है और वो तीनों लोग गैस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। लेसी की लाश को देख के डेनिस बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ के लैंडलाइन के फोन का तार तोड़ देता है। फिर उन लोग को कैमरा रिकॉर्डिंग में लेसी का हाथ हिलता हुआ दिखता है। डेनिस को लगता है कि लेसी अभी भी जिंदा है और वो उसको अंदर लाना चाहता है, लेकिन सैम और पॉली उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लेसी मर चुकी है। लेकिन डेनिस तो उससे प्यार करता है तो वो कैसे मान ले, और डेनिस उनकी बात नहीं मानता और लेसी को अंदर लाने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी पॉली अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है ताकि डेनिस अंदर ना आ पाए। डेनिस लेसी की लाश के पास जाता है और उसको लगता है कि लेसी अभी भी जिंदा है और वो उसकी लाश को अंदर लेके आता है। वो उसकी लाश को खींच रहा होता है जब उसकी लाश जिंदा होकर डेनिस पे हमला कर देती है, लेकिन सैम डेनिस को अंदर बुला लेता है और दरवाजा लॉक कर देता है। इस दौरान लेसी की लाश का हाथ कट के अंदर आ जाता है। दोस्तों, डेनिस की जान तो बच गई, लेकिन लेसी के हाथ का क्या? लेसी का कटा हुआ हाथ जिसमें कई नुकीली सुइयां निकली होती हैं, या आप उन्हें कांटे भी बोल सकते हैं, उसका हाथ अपने आप चल रहा होता है। वो एकदम जिंदा लगता है। तब गुस्से में आके डेनिस एक बोरी उस हाथ पे फेंक देता है, लेकिन उस हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता और अभी भी वो जिंदा होकर चल रहा था। तब सैम एक चीज गौर करता है कि वो हाथ उसको फॉलो कर रहा था। तब सैम बताता है कि यह हाथ मेटाबोलाइजिंग का प्रोसेस कर रहा है, मतलब वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है जो किसी भी बॉडी में होते हैं। ये ज्यादातर जानवरों का शिकार करता है। एक मिनट, अगर ये जानवरों का शिकार करता है तो इस पैरासाइट ने इन पे क्यों हमला किया? चलिए इसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। ये पैरासाइट खून को एब्जॉर्ब करता है और वेस्ट को काले पदार्थ की तरह बाहर निकाल देता है।
तब दरवाजे पे जोर से एक आवाज होती है। लेसी की लाश दरवाजे को बार बार पीट रही होती है। दरअसल वो लेसी के अंदर का पैरासाइट है जो अब उसकी लाश को होस्ट बना चुका है। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि अंदर आ सके। वो लोग जान बचाने के लिए पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि वो इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएं। दरअसल उस लकड़ी के दरवाजे के आगे एक लोहे का दरवाजा होता है जो कि लॉक होता है। अब वो पैरासाइट इन लोगों को खाने के लिए छत पे चढ़ जाता है। ये लोग उस पैरासाइट से बचने के लिए उस दरवाजे को अपनी जगह वापस फिक्स कर देते हैं। तब गैस स्टेशन के दरवाजे पे एक फीमेल ऑफिसर आती है और इन लोगों को बाहर आने के लिए कहती है। क्योंकि डेनिस एक अपराधी है इसलिए ऑफिसर डेनिस को पहले बाहर आने के लिए कहती है। तब सैम और पॉली उस ऑफिसर से कहते हैं कि वो अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकले, लेकिन वो ऑफिसर उन लोग की बात नहीं मानती और उन लोगों को बाहर आने के लिए कहती है। तब वो पैरासाइट एकदम से उस ऑफिसर के शरीर पे हमला कर देता है और उस ऑफिसर के शरीर को बीच से 2 हिस्सों में चीर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो पैरासाइट उस ऑफिसर की आधी लाश को ऊपर ले जाता है और उसको खा रहा होता है, यानी उसके बॉडी के खून को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो ऑफिसर उनको बचाने आई थी वो तो मर गई और गैस स्टेशन का मालिक तो पहले ही मर चुका है और डेनिस ने गुस्से में आकर लैंडलाइन के फोन का तार पहले ही तोड़ दिया है। तो अब वो लोग बचने के लिए क्या करें? तब डेनिस के दिमाग में एक प्लान आता है। दरअसल गैस स्टेशन के पीछे के जंगल के पेड़ एक नेशनल ट्रेजर हैं जो कई साल पुराने हैं। अब ये लोग उस जंगल में आग लगाने का प्लान करते हैं ताकि उस आग को देख के पुलिस यहाँ आ जाए और वो लोग बच सकें। इसलिए वो लोग दरवाजे के नीचे से पेट्रोल बाहर की तरफ डालते हैं ताकि पेड़ की तरफ आग लगा पाए। लेकिन सैम उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो लोग एक गैस स्टेशन में हैं और गैस स्टेशन में भी आग लग सकती थी, लेकिन और तो कोई रास्ता है नहीं। इसलिए पॉली और डेनिस इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब सैम की नजर पुलिस ऑफिसर की आधी कटी लाश के ऊपर एक वॉकी टॉकी पे जाती है और सैम कहता है कि अगर हम उस वॉकी टॉकी को पा लें तो हम हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं। और वो लोग उस वॉकी टॉकी को पाने के लिए एक हैंगर से एक हुक बनाते हैं ताकि उस वॉकी टॉकी को अपनी तरफ खींच सकें। और यहाँ हम देखते हैं कि डेनिस के हाथ में उस पैरासाइट का एक डंक स्टार्टिंग में लगा था जब उसने टायर बदला था और अब वो जख्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बात वो पॉली और सैम को नहीं बताता है। वो लोग वॉकी टॉकी को अपनी तरफ खींचने के लिए उस हुक को बाहर डालते हैं। वो लोग उस वॉकी टॉकी को खींचने में लगभग कामयाब हो ही गए थे, तभी उस पैरासाइट ने फिर से उन लोग पे हमला कर दिया था। लेसी की लाश का हाथ यानी वो पैरासाइट अंदर चला आता है। पॉली उसको डंडे से मारती है लेकिन कोई असर नहीं होता और वो लोग भाग के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन डेनिस तो नजर ही नहीं आ रहा था। तब डेनिस उन लोगों को रेफ्रिजरेटर में बुलाता है ताकि वो लोग अपनी जान बचा सकें। और अब पॉली और सैम को पता लगता है कि डेनिस के हाथ को भी उस पैरासाइट ने इन्फेक्ट कर दिया था और डेनिस के लेफ्ट हैंड की हड्डियां टूटने लगती हैं। पहले उसकी उंगली और फिर उसकी कोहनी की हड्डी टूट जाती है और उसका हाथ बुरी तरह पीछे की ओर मुड़ जाता है। पॉली और सैम डेनिस के हाथ को काट देते हैं ताकि उस पे इन्फेक्शन ना फैल पाए। तब डेनिस बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उनको रोड पे एक मरा हुआ जानवर मिला था और उन्होंने टायर बदला था। उस दौरान उसके हाथ में एक स्प्लिंटर चुभ गया था। तब सैम को कुछ याद आता है और वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग देखने के लिए वापस आते हैं। तब वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग पे देखते हैं कि उस पंप अटेंडेंट की लाश सीधे कार से जाके टकराई थी, लेकिन कार से ही क्यों? दरअसल ये पैरासाइट गर्म तापमान की तरफ ही अट्रैक्ट होता है और उस वक्त सबसे गर्म चीज वहाँ पे कार थी, इसलिए उसकी लाश सीधा कार से जाके टकराई थी। और क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा गर्म होता है, इसलिए ये पैरासाइट इंसान की बॉडी की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर बॉडी का तापमान गिरा दिया जाए तो ये पैरासाइट हमारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी इंसान की बॉडी की तरफ। तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग सैम की बॉडी का टेम्परेचर नीचे गिरा देंगे और सैम बाहर जाके कार ले आएगा। पॉली सैम की बॉडी का टेम्परेचर गिराने के लिए उसके आसपास बर्फ रख देती है। उनको सैम की बॉडी का टेम्परेचर 93 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखना होगा। पॉली उसके मुंह में एक थर्मामीटर लगा देती है ताकि सैम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सके। और जैसे ही सैम की बॉडी का टेम्परेचर 93 डिग्री से नीचे होता है वो बाहर चला जाता है ताकि वो कार ला सके। लेकिन बाहर जाते वक्त उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं सकता था और उसके हाथ में बर्फ के जो पैकेट थे उनमें से कुछ बर्फ नीचे गिर जाती है। उधर पॉली उस पैरासाइट को सैम से दूर रखने के लिए पीछे के दरवाजे से फायर क्रैकर जलाती है ताकि वो पैरासाइट उसकी गर्मी से अट्रैक्ट हो सके, और वो पैरासाइट उसकी गर्मी से अट्रैक्ट हो जाता है और सैम से दूर हो जाता है। लेकिन सैम किसी तरह ऑफिसर की कार तक पहुंच जाता है। सैम बुरी तरह कांप रहा होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर चुका था। तब पॉली सैम को जल्दी करने के लिए कहती है
सैम वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन वॉकी टॉकी काम नहीं करता। उधर अब डेनिस फायर क्रैकर जला रहा होता है ताकि वो पैरासाइट सैम से दूर रह सके, लेकिन अब वो पैरासाइट उस फायर क्रैकर की गर्मी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। सैम जैसे ही कार का दरवाजा बंद करने के लिए बाहर की तरफ निकलता है, वो पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है और अब सैम की बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल होने लगता है। 94, 95 और 96, यानी अब सैम की बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से वो पैरासाइट अब उस पर अटैक कर रहा था। सैम की जान बचाने के लिए डेनिस एक फायर क्रैकर को जला के बाहर आ जाता है ताकि वो पैरासाइट सैम से अपना ध्यान हटा सके और डेनिस की तरफ चला आए, और वो पैरासाइट ठीक ऐसे ही करता है, वो डेनिस की तरफ चला आता है। डेनिस जान बचाने के लिए अंदर भागता है और उसके साथ वो पैरासाइट भी अंदर आ जाता है। तब पॉली और डेनिस जान बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में छुप जाते हैं। सैम ऑफिसर की कार से बंदूक निकाल लेता है और उधर फायर क्रैकर की वजह से गैस स्टेशन के पीछे वाले दरवाजे में आग लग जाती है। सैम अंदर आके उस पैरासाइट पे गोली चलाता है और वो कटा हुआ हाथ सैम की तरफ बढ़ता है। सैम उस हाथ को गोली मारता है और वो आग में जाके गिर जाता है, यानी उनको सारे बॉडी पार्ट्स जो कि इन्फेक्टेड थे उन सबको जलाना होगा। डेनिस और पॉली बाहर आ जाते हैं और अब वो लोग लगातार उस पैरासाइट पे गोली चलाते हैं। तब डेनिस सैम से कहता है कि वो बंदूक उसको दे दे और वो लोग वहां से भाग जाएं। डेनिस पैरासाइट को लगातार गोली मारता है लेकिन गोलियां एक वक्त पे खत्म हो जाती हैं और वो पैरासाइट डेनिस को इन्फेक्ट कर देता है। डेनिस बाहर आ जाता है और उस पैरासाइट से जान छुड़ाने के लिए वो डीजल पे गोली मारता है, जिससे आग लग जाती है और वो पैरासाइट जल जाता है। लेकिन डेनिस अभी भी इन्फेक्टेड था। उस पैरासाइट से तो डेनिस ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वहाँ अभी भी बॉडी के कई पार्ट्स हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं। लेकिन मरने से पहले डेनिस सैम को बैंक अकाउंट की चाबी दे देता है ताकि वो उस आदमी की वाइफ को दे सके जिसके हस्बैंड को डेनिस ने मार डाला था। पॉली और सैम अपनी जान बचा के वहां से चले जाते हैं और डेनिस उस गैस स्टेशन को आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहां एक जोर का धमाका होता है और सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो आखिरकार इस कपल ने उस पैरासाइट से अपनी जान बचा ली। लेकिन ये क्या, रोड के एक किनारे अभी भी एक जानवर इन्फेक्टेड पड़ा है, यानी ये पैरासाइट अभी भी जिंदा है और अब वो अपना दूसरा शिकार करेगा। दोस्तों याद होगा आपको मूवी का वो स्टार्टिंग सीन जहाँ पे गैस स्टेशन का मालिक एक जानवर से इन्फेक्टेड हो जाता है। दरअसल उस जानवर को इसी पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था और उस पंप असिस्टेंट को भी इसी पैरासाइट ने मारा था। हो सकता है उसी जानवर से कोई दूसरा जानवर इन्फेक्ट हो गया हो जिससे उनकी कार टकरा गई थी और बदकिस्मती से वो लोग उसी गैस स्टेशन पे जाके रुकते हैं जहाँ के गैस स्टेशन का मालिक उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड था। दोस्तों इस पैरासाइट को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो कि इस मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इस स्प्लिंटर यानी इस पैरासाइट से जो अजीब अजीब ढंग से सुइयाँ बाहर आती हैं, वो क्रीपी ढंग से हिलती हैं, वो फीलिंग बहुत ही बेकार है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, अगर ये पैरासाइट किसी को इन्फेक्ट कर दे तो वो इंसान बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा। तो अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, अगर आपका सामना इस पैरासाइट से हो जाए तो क्या आप अपनी जान बचाएंगे या अपने दोस्तों की? तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द स्प्लिंटर को लेके। होप आपको थोड़ी अलग सी कॉन्सेप्ट पे बनी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एज यूजुअल आई एम वेटिंग। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बिकॉज यू आर प्रीशियस। लॉट्स ऑफ लव।